एक कहावत है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का आक्रामक रुख देखते हुए पाकिस्तान की जान हलक में अटकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अकड़ बरकरार है। पाकिस्तान आतंकवाद को अभी भी पनाह दे रहा है। खबर है कि पीओके में मौजूद 7 से ज़्यादा आतंकी लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया गया था। पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं ने की थी। कश्मीर की बैसरन घाटी में खून खराबे के लिए उन्हें पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग दी गई थी। पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली कराया जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने अपने लॉन्च पैड्स से आतंकियों और अपने लोगों को हटाने का मौखिक आदेश जारी किया है। आतंकी लॉन्च पैड्स लीपा, जुरा, दुधिनियाल, केल, शारदी, सरदारी और कोटली इलाकों में स्थित हैं। लश्कर-ए-तैयबा के 3 बड़े पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंपों से ट्रेनिंग लेकर आतंकी इन लॉन्च पैड्स पर तैनात किए जाते हैं, जहां उन्हें घर जैसे ठिकानों में हथियारों और खाने पीने की सुविधाओं के साथ रखा जाता है और मौका मिलने पर भारत में घुसपैठ करके आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अब पाकिस्तान आर्मी को खौफ है कि इन लॉन्च पैड्स को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आतंकियों को महफूज जगहों पर ले जाने का फैसला लिया गया है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग और सेना पर हमले के बाद पाकिस्तान आर्मी के आंतरिक हालात बहुत खराब हुए हैं। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान की घटनाओं के बाद कई पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना छोड़ दी है। इन घटनाओं से पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई में भारी बौखलाहट फैल गई है। इधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी है। घटनास्थल से मिले सैंपल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। एनआईए ने चश्मदीदों के बयान भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। जांच एजेंसी आईजी, डीआईजी, एसपी स्तर के अधिकारियों के बयान भी दर्ज कर रही है। एनआईए इस हमले से जुड़े आतंकी मॉड्यूल्स, लोकल नेटवर्क और संभावित स्लीपर सेल्स की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है। जांच में यह भी पता चला है कि हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से 3 पाकिस्तानी और 1 लोकल आदिल ठोकर हुसैन था। ये आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से तकरीबन 20-22 घंटे पैदल चलकर पहलगाम आए थे। हमला करने वाले आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन छीने थे। एनआईए के अधिकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे बैसरन घाटी में सुराग तलाश कर रहे हैं। लोकल आतंकी आदिल ठोकर हुसैन 2018 में मजहबी तौर पर कट्टरपंथी बनने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। वो लीगल दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गया था, जहां उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ ट्रेनिंग ली थी। 2024 में वो कश्मीर घाटी लौट आया और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार बन गया। उसने पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को पनाह दी और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई। इसके अलावा वो आतंकवादियों के लिए गाइड का काम भी करता था। उसकी मदद से ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कोकरनाग के जंगलों में तकरीबन 22 घंटे की ट्रैकिंग की थी। जांच में ये भी सामने आया है कि आदिल ने अपना नेटवर्क भी बना रखा था। टूरिस्टों के दरमियान रोजी रोटी कमाने वाले भी उसके मुखबिर थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए भी पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है। बुधवार से ही एनआईए की टीम बैसरन के अलावा कश्मीर के कई इलाकों में जांच कर रही है। अब इस मामले में एक अहम गवाह भी सामने आया है। आतंकी हमले के दौरान टूरिस्टों की फोटोग्राफी करने वाला एक लोकल फोटोग्राफर जांच एजेंसी को मिला है, जो पहलगाम में आतंकी हमले के वक्त एक पेड़ पर छुप कर बैठ गया था। खबर है कि गोलीबारी शुरू होते ही उस फोटोग्राफर ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इस वीडियो को अहम सबूत माना जा रहा है। इससे हमले की पूरी जानकारी मिल सकेगी। वहीं ये जानकारी भी सामने आ रही है कि हमलावर आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आकाओं से बात कर रहे थे।
जांच में पता चला है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोलियां चलाई थीं। बैसरन घाटी में मौका वारदात से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकी अचानक दुकानों के पीछे से आए और उन्होंने टूरिस्टों को कलमा पढ़ने को कहा। जब वो लोग कलमा नहीं पढ़ सके तो 4 लोगों को उन्होंने बहुत करीब से गोली मारी। गोली चलते ही भगदड़ मच गई और पर्यटक इधर उधर भागने लगे। तभी दूसरे 2 आतंकवादियों ने जिपलाइन एरिया के पास से गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 2 विदेशियों समेत 26 सैलानियों की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। इस आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। मरने वालों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोग शामिल हैं। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं और कई बड़े एक्शन लेने की तैयारी है।